डोनाल्ड ट्रंप की व्हाइट हाउस में वापसी। दूसरी बार अमेरिका के सदर मुंतखब डेमोक्रेट्स की उम्मीदवार कमला हैरिस को शिकस्त। 226 वोट लिए डोनाल्ड ट्रंप ने 538 में से 277 इलेक्टोरल वोट हासिल किए हैं। डोनाल्ड ट्रंप की व्हाइट हाउस में एक बार फिर से वापसी। दूसरी बार अमेरिका के सदर मुंतखब हो गए हैं। डेमोक्रेट्स की उम्मीदवार कमला हैरिस को शिकस्त। उन्होंने 226 इलेक्टोरल वोट हासिल किए हैं। डोनाल्ड ट्रंप दूसरी मर्तबा अमेरिका के सदर मुंतखब। अमेरिकी सदर के इनके इंतखाब के लिए तमाम 50 रियासतों में इलेक्शन नताज के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप ने इंतखाबी मार्का मार लिया। Well, I want to thank you all very much. This is great. These are our friends. We have thousands of friends on this. इंतखाबात के नतायज आने पर डेमोक्रेट कैंप में मायूसी, जबकि रिपब्लिकन कैंप में जश्न मनाया गया। 7 स्विंग स्टेट्स में से 4 अहम तरीन रियासत पेंसिल्वेनिया, जॉर्जिया, शिमाली कैरोलिना और विस्कॉन्सिन में ट्रंप को फैसला कुन बरतरी हासिल हो गई। बाकी 3 स्विंग स्टेट्स में भी नतायज का झुकाव ट्रंप की तरफ है। ईवान नुमाइंदगान में रिपब्लिकन्स ने 191 जबकि डेमोक्रेट्स ने 169 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल की। सेनेट में भी रिपब्लिकन्स अपनी गिरफ्त मजबूत करने में कामयाब हो गए। रिपब्लिकन्स 51 जबकि डेमोक्रेट्स 43 सीटों पर कामयाब हुए। 11 गवर्नर की सीटों पर 8 पर रिपब्लिकन्स और 3 पर डेमोक्रेट्स ने कामयाबी हासिल की है। अमेरिका के नए सुनहरे दौर का आगाज हो गया। अमेरिका नई बुलंदियों पर पहुंचेगा। डोनाल्ड ट्रंप की फ्लोरिडा में विक्ट्री स्पीच। नो मुंतखब अमेरिकी सदर ट्रंप का जंगी खत्म और बॉर्डर सील करने का ऐलान। चैलेंजेस पर काबू पाने और अमेरिका को दोबारा अजीम बनाने के अज़्म का अयादा। कोई नई जंग शुरू नहीं करूंगा बल्कि जंगें खत्म करूंगा। गैर कानूनी तारकीन वतन को दाखिल नहीं होने दिया जाएगा। टैक्स खत्म और कर्जे अदा करेंगे। अमेरिकी सदारत का तख्त डोनाल्ड ट्रंप के नाम। डोनाल्ड ट्रंप की व्हाइट हाउस में वापसी। दूसरी बार अमेरिकी सदर मुंतखब। रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने 270 का मैजिक नंबर आसानी से हासिल कर लिया। अहम तरीन रियासत पेंसिल्वेनिया, जॉर्जिया, शिमाली कैरोलिना और विस्कॉन्सिन में ट्रंप को फैसला कुन बरतरी हासिल हो गई। सदारती इलेक्शन में कामयाबी के बाद फ्लोरिडा में पार्टी हेडक्वार्टर में खिताब में ट्रंप का कहना था, ऐसी सियासी जीत अमेरिका ने पहले कभी नहीं देखी होगी। उनका कहना था, हर रोज आपके हुकूक के लिए लड़ूंगा। अमेरिका में सुनहरी दौर होने वाला है। इस मौके पर उन्होंने सदारत तक के सफर में अपनी अहलिया मेलानिया ट्रंप के साथ का शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर अमेरिकी नायब सदर जेम्स वेंस ने भी तारीखी जीत पर अवाम का शुक्रिया अदा किया। उधर डेमोक्रेट उम्मीदवार कैमिला हैरिस कल अपने हामियों से खिताब करेंगी। दूसरी जानिब रिपब्लिकन्स ने अमेरिकी सेनेट में भी अक्सरियत हासिल कर ली है। रिपब्लिकन्स 51 और डेमोक्रेट्स 43 नशिस्तों पर कामयाब हुए। ऐवान नुमाइंदगान में रिपब्लिकन्स 197 नशिस्तों पर कामयाब, जबकि डेमोक्रेटिक्स को 177 सीटें मिली। 435 रुकनी ऐवान नुमाइंदगान में अक्सरियत के लिए 218 नशिस्तें दरकार। 11 रियासतों के गवर्नर्स का भी चुनाव। 8 में रिपब्लिकन्स और 3 में डेमोक्रेटिक्स कामयाब रहे। रिपब्लिकन्स के गवर्नर्स 25 और डेमोक्रेटिक्स के 23 हो गए। बुलेटिन में शामिल करेंगे दीगर कुछ खबरें। स्मोक की बिगड़ती सूरत हाल। लाहौर, गुजरांवाला, फैसलाबाद, मुल्तान डिवीजन में हायर सेकेंडरी स्कूल्स बंद करने का ऐलान। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब का कहना है 17 नवंबर तक स्कूल्स बंद रहेंगे। ऑनलाइन क्लासेस होंगी। सरकारी और निजी दफातर में 50% मुलाजिमीन के साथ काम होगा। लाहौर में शहरियों के लिए मास्क का इस्तेमाल लाजमी करार। लाहौर की फजा इंतहाई मुजरे सेहत। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में आज भी लाहौर टॉप पर। शहर में क्वालिटी इंडेक्स खतरनाक हद को छू गया है। स्मॉग की बिगड़ती सूरत हाल। लाहौर, गुजरांवाला, फैसलाबाद, मुल्तान डिवीजन में हायर सेकेंडरी स्कूल बंद करने का ऐलान। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब का कहना है 17 नवंबर तक स्कूल्स बंद रहेंगे। अमरीकी इंतखाबात में डोनाल्ड ट्रंप ने मैदान मार लिया है। तारीख साज खिताब में जंगें बंद करने का इशारा भी दे दिया। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वॉइस ऑफ अमेरिका के सीनियर रिपोर्टर दानियल हसन। बहुत शुक्रिया दानियल आपके वक्त का। दानियल, कहिएगा रिपब्लिकन को किस तरह से हुकूमत करते देख रहे हैं? जी बिल्कुल, काफी थम्पिंग विक्ट्री है प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, साबिक प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के लिए। उनके पास अब मेजॉरिटी ना सिर्फ सेनेट में है बल्कि लोअर हाउस में भी है, तो उनको फैसले करने में किसी किस्म की रुकावट का सामना नहीं करना पड़ेगा।
जहाँ तक फॉरेन पॉलिसी की बात है, उन्होंने अपने स्टेटमेंट में भी कहा कि वो चाहते हैं कि जंग बंदी जो है खासतौर पर यूक्रेन और रशिया में जो इस वक्त हो रहा है उसके हवाले से उन्होंने कहा है कि वो इसको कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं ये देखना होगा। इसराइल के हवाले से क्या उनके इक़दाम होते हैं, चाइना के हवाले से उनकी जो पॉलिसी है, टैरिफ्स के हवाले से वो भी देखना होगा कि उसको किस तरह डील करते हैं। जो डोमेस्टिक पॉलिसी जिसके बेस पर उनको मेजॉरिटी लोगों ने वोट किया है उसमें सबसे पहले इन्फ्लेशन और इकोनॉमी शामिल है। उन्होंने कहा है कि वो जैसे ही व्हाइट हाउस में जाएंगे सबसे पहले उनका इक़दाम ये होगा कि गैस के प्राइसेस कम करेंगे, टैक्सेस कम करेंगे। जो 11 मिलियन या 10 मिलियन प्लस जो इलीगल इमिग्रेंट्स अमेरिका में दाखिल हुए हैं वो बॉर्डर को सिक्योर करेंगे और उनको डिपोर्ट किया जाएगा। ये हम जानते हैं कि पिछले इलेक्शंस में जब वो 2016 में उनकी कामयाबी हुई तो उन्होंने लीगल इमिग्रेशन के खिलाफ भी कुछ इक़दाम उठाए। सो देखना यह है कि क्या डोमेस्टिक पॉलिसीज जो और फॉरेन पॉलिसीज उनकी है जिस तरह उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में बयान किया है क्या उसको वो इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। हमने उनके पिछले एक्सपीरियंस से ये देखा है कि उनकी कोशिश ये होती है कि इसको जल्द अज जल्द वीटो करके भी वो कोशिश करते हैं कि अपने इम्प्लीमेंटेशन करवाएं अपनी पॉलिसीज की। जी, दानियल हसन वॉइस ऑफ अमेरिका से हमारे साथ थे, आपका बहुत शुक्रिया। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको बताएं अमरीकी इंतखाबात की कवरेज में एक्सप्रेस न्यूज टेक्नोलॉजी की नई बुलंदियों पर। एआई रिपोर्टर क्रिस ने डोनाल्ड ट्रंप की विक्ट्री तकरीर और जश्न के मुतालिक बताया। आइए देखते हैं एआई रिपोर्टर क्रिस ने और क्या कुछ रिपोर्ट किया है। I'm Chris, reporting for Express News from the U.S. Capitol Hill in Washington, D.C. Republican candidate Donald Trump secured his path to become the 47th president of the U.S. victory after clinching victory in Pennsylvania, among other swing states. Trump addressed his supporters at a celebration event where his running mate J.D. Vance and ally UFC President Dana White also spoke, adding to the excitement. In his speech, Trump reflected on the hurdles his campaign faced and has promised to fix everything about our country. Meanwhile, Democrat candidate Kamala Harris has canceled her speech plans for tonight, according to several reports. World leaders, including the UK Prime Minister, the French President, and the Israeli Prime Minister, have already begun congratulating Trump after his projected win. We'll continue to bring you the latest updates. Stay with Express News for more coverage of this historic election night. डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर से अमरीकी सदर मुंतखब हो चुके हैं। रिपब्लिकन रहनुमा इक़्तिदार संभालते ही खारजा पॉलिसी किस तरह से चलाएंगे, इस पर बात करते हैं साबिक वज़ीर ख़ारजा खुर्शीद महमूद कसूरी से। खुर्शीद महमूद कसूरी साहब, आपने बतौर वज़ीर ख़ारजा काम किया। डोनाल्ड ट्रंप के आने से क्या एशिया और ख़ास तौर पर पाकिस्तान से मुतालिक अमरीकी पॉलिसीज़ तब्दील होगी? देखिए, जो प्रेसिडेंट ट्रंप की ये जो इलेक्शन में विक्ट्री है, वैसे तो कई लोग उससे बहुत सरप्राइज्ड हैं, लेकिन उसकी एक वजह है कि बहुत सा जो मीडिया रिपोर्ट कर रहा था, लिबरल मीडिया, वो कई चीज़ें मेरे ख्याल में इग्नोर कर रहा था और इसी वजह से बहुत बड़ा धक्का उनको लगा है। अमूमन तो तज्ज़िये आ रहे थे वो कमला हैरिस को 1 से 2% की लीड बता रहे थे और कई लोग कह रहे थे कि जी बड़ी क्लोज है कॉल। अभी तक जो लेटेस्ट रिपोर्ट्स मैंने सुनी थी उसमें तो ये लग रहा था कि स्विंग स्टेट्स ज़्यादातर प्रेसिडेंट ट्रंप जीत रहे हैं और अनाउंस तो ऑलरेडी कर दिया गया कि वो इलेक्शन जीत चुके हैं। तो अगर ट्रंप वो स्विंग स्टेट्स जीत रहे हैं और शायद ज़्यादातर जीत रहे हैं और कोई हैरानी नहीं होगी कि सारी ना वो जीत जाएं, क्योंकि मैं अभी तक लीड जब सुबह आ रही थी तो देख रहा था। तो मुझे तो ये लग रहा है कि ये लोगों ने, तज्जिया करने वालों ने ये गलत अंदाज़ा लगाया कि जो इकोनॉमिक सिचुएशन है उसका मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास पे क्या अमेरिका में असर हुआ है। वो देखें, ये तो ठीक है कि अमेरिका की इकोनॉमी ऑन द होल दुनिया की बहुत सी दूसरी इकोनॉमी से बहुत बेहतर परफॉर्म कर रही है, लेकिन जब लोग वोट देने जाते हैं तो वो ये नहीं देखते कि उनकी इकोनॉमी दूसरों से बेहतर है या नहीं, वो तो अपनी पॉकेट बुक को देखते हैं। और वहाँ इन्फ्लेशन की जो बढ़ी है अमेरिका में, उसने ख़ास तौर पे जो फूड इन्फ्लेशन है, उसने मॉर्गेजेस जो चढ़ गई हैं, उससे बहुत से आम लोगों को बुरी तरह से मुतासर किया है। वहाँ जो लोग हैं, जो लोगों इसका फ़ायदा उठा रहे हैं, आम लोगों में जो इकोनॉमिक सिचुएशन के ऊपर उनकी डिस्ट्रेस है, तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये एक अंदाज़ा लगाया नहीं गया था सही तरीके से कि आम लोग अमेरिका के किस तरह मौजूदा सिचुएशन से नाखुश हैं।
वेलकम बैक। कराची के इलाके शारा फैसल पर चलती गाड़ियों से फायरिंग और सिक्योरिटी गार्ड के जख्मी होने का वाकया। पुलिस ज़राए के मुताबिक फायरिंग का वाकया लड़की के तनाज़े पर पेश आया। एक लड़की गाड़ी में अपने दोस्त के साथ शारा फैसल पर जा रही थी। लड़की के साबिक दोस्त ने गाड़ी का पीछा किया और फायरिंग करके गाड़ी रोकने का कहा। गाड़ी में सवार सिक्योरिटी गार्ड्स ने दूसरी गाड़ी पर फायरिंग की। दूसरी गाड़ी में मौजूद सिक्योरिटी गार्ड्स भी फायरिंग करते रहे। वाक़े के बाद लड़की कार से उतरकर फरार हो गई। फायरिंग में मुलव्वस 2 सिक्योरिटी गार्ड्स को एयरपोर्ट के करीब हिरासत में ले लिया गया है। गाड़ियों में सवार 4 सिक्योरिटी गार्ड के हथियार भी कब्जे में ले लिए गए। फायरिंग करने वाली गाड़ी की नंबर प्लेट भी नहीं थी, शीशे भी काले थे। कराची के इलाके शारा फैसल पर चलती गाड़ियों से फायरिंग और सिक्योरिटी गार्ड के जख्मी होने का ये वाकया है। पुलिस ज़राए के मुताबिक फायरिंग का वाकया लड़की के तनाज़े पर पेश आया। एक लड़की गाड़ी में अपने दोस्त के साथ शारा फैसल पर जा रही थी। लड़की के साबिक दोस्त ने गाड़ी का पीछा किया और फायरिंग करके गाड़ी रोकने का कहा। गाड़ी में सवार सिक्योरिटी गार्ड्स ने दूसरी गाड़ी पर फायरिंग की। दूसरी गाड़ी में मौजूद सिक्योरिटी गार्ड्स भी फायरिंग करते रहे। बिजली 1 रुपया 28 पैसे फी यूनिट सस्ती। नेपरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और कमी का इत्तला के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर नहीं होगा। बिजली 1 रुपया 28 पैसे फी यूनिट सस्ती कर दी गई है। नेपरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, कमी का इत्तला के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर नहीं होगा। जैगम नकवी से इस हवाले से बात करेंगे। जी जैगम नकवी, बताइएगा। जी बिल्कुल, सार्फिन के लिए अच्छी खबर है कि बिजली 1 रुपया 28 पैसे फी यूनिट सस्ती कर दी गई है। नेपरा ने बिजली सस्ते करने का बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। CPPA की जानिब से जो फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की बात में 71 पैसे फी यूनिट कमी की दरख्वास्त जमा करवाई थी, जिस पर 30 अक्टूबर को नेपरा में अवामी समाअत की गई थी और नेपरा ने ये समाअत मुकम्मल करने के बाद ये फैसला महफूज किया और आज ये तहरीरी फैसला जारी किया है और उसमें जो बिजली है वो 1 रुपये 28 पैसे फी यूनिट सस्ती की और ये फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट जो है सितंबर जो है उस माह के लिए कम की गई है और जो आइंदा माह के बिल हैं तो इसमें ये कमी है जो सार्फिन। ठीक है, बहुत शुक्रिया जैगम नकवी, आपने तफसीलन आगाह किया। वज़ीर आज़म ने गैसर में 2022 के सैलाब मुतासरीन के लिए तामीर किए गए घरों का इफ्तिताह कर दिया। शहबाज शरीफ ने सैलाब मुतासरीन में घरों के मलकियती कागजात भी तकसीम किए। यहाँ पर बिजली का जो सबसे बड़ा मसला है, सर्दियों में बड़ी शिद्दत इख्तियार कर जाता है। इसी तरीके से पानी का मसला है। यूनिवर्सिटियों में जो अच्छे काबिल बेटे और बेटियां हैं उनकी तालीम का मसला है कि उनके वालिदैन के पास वसाइल नहीं कि उनकी तालीम को जारी रख सकें। फिल्फ और वफाकी हुकूमत 100 मेगावाट का शमसी तवानाई का मंसूबा यहाँ पर लगा दिया है। बल्तिस्तान यूनिवर्सिटी और कराकोरम यूनिवर्सिटी, इन 2 यूनिवर्सिटियों के लिए मैंने आज ऐलान किया है कि हम दोनों के लिए अलग-अलग 50-50 करोड़ रुपए का हम फंड रखेंगे और उस उनकी फ़ंड की आमदन से उन बच्चों के वज़ाइफ का इंतज़ाम किया जाएगा। खबर है खेल के मैदान से। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने टेस्ट प्लेयर्स की रैंकिंग जारी कर दी है। बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और सलमान अली आगा की तरक्की हो गई। बैटिंग रैंकिंग में जो रूट का पहला नंबर बरकरार है, जबकि इंग्लैंड के हैरी ब्रूक 1 दर्जे तरक्की के बाद तीसरे नंबर पर आ गए हैं। साउथ शकील 2 दर्जे तनज़्ज़ुली के बाद 9वें नंबर पर चले गए हैं। साबिक कप्तान बाबर आजम 1 दर्जे तरक्की के बाद 17वें नंबर पर मौजूद हैं। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद किसी भी खबर की तफसील के लिए आप विजिट कर सकते हैं express.pk। आप हमें फेसबुक और एक्स पर फॉलो कर सकते हैं। देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़।